प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम स्वीकार करिए। हरे कृष्णा प्रणाम। सभी वैष्णवों को का आप सबका स्वागत है। आइए हम सब भागवतम के तृतीय संत के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी हैं, जहाँ चतुष कुमार भगवान का दर्शन करके उनसे वार्तालाप कर रहे हैं और भगवान ने ब्राह्मणों की स्तुति की और उसके बदले में जो चतुष कुमार है वो कह रहे नहीं, आपके वजह से हम हैं। भगवान प्रूव कर रहे हैं कि आप लोगों की वजह से मैं हूँ, और भक्त कह रहे नहीं है, आपके वजह से हम हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें विनम्रता है। दोनों पक्षों में जब विनम्रता हो तो जीत तय करना मुश्किल है, क्योंकि जीतना लोग हार को ही जीत समझते हैं। हाँ, अपने आप को समर्पण में ही जीत समझते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 23वां श्लोक है। न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषः स्वरहणेन स सुनृतेन तर्ह्येव नक्षति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहीष्यादृशभस्य हि तत्प्रमाणम्। O Lord, you are the protector of the biggest, you are the protector of the highest of the twice born. If you do not protect them by offering worship and mild words, then certainly the auspicious path of worship will be rejected by the people in general, who act on a strength and authority of your lordship. हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों के अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तो यहाँ कहना ये है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो तो समाज में किसी बड़े व्यक्ति को देख के ही पालन करता है, और लोग ब्राह्मणों को और वैष्णवों को इसलिए पालन करते हैं क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड हैं और आपकी कृपा उनके ऊपर बनी हुई है, इसलिए वो आपके ऊपर निर्भर रहते हैं। और आप पे निर्भर होने के कारण उनको समाज में कोई पूछता है या उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट रखता है। तो अगर आपसे भी वो कनेक्टेड अगर ना हो तो ये रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे प्रभु। तो इसलिए आपका ये जो स्टेटमेंट है कि वो उनके वजह से मेरे चरण धूलि को वैल्यू है, तो ये गलत है। आपके चरण धूलि को वैल्यू है इसलिए वो आपके आगे पीछे हैं, और इसलिए पूरा समाज जो अपनी प्रगति करना चाहता है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, वो आपके इन प्रतिनिधियों को पकड़ते हैं क्योंकि ये आपके प्रतिनिधि हैं, ये आपके पीछे भागते हैं। और अगर आप इनके ऊपर मृदु भाष्य करके या इनकी महिमा का मंडन करते हैं और इनको रक्षा देते हैं, इसलिए प्रभु ये नीचे वाले इनको फॉलो करते हैं। जो ही आप छोड़ दीजिएगा ये नीचे वाले इनको जोड़ देंगे। इसलिए ब्राह्मण तब तक ब्राह्मण है जब तक वो भगवान का भक्त है। एक बार वो भगवान के चरणों को अगर वो छोड़ दे तो कहेगा वो ब्राह्मण, वो फिर ब्राह्मण नहीं बचेगा। हाँ, सिर्फ जनेऊ पहन लेने से या कोई
मुंडन इत्यादि संस्कार कर लेने से आप महान ब्राह्मण थोड़ी बन जाओगे। ब्राह्मण तो तब बनोगे जब भगवान के चरण कमलों का आप आस्वादन लेते हो और चरण कमलों में आप अपना जीवन को व्यापन करते हो, तो समाज आपको सम्मान देगा। इसलिए पहले जो ब्राह्मण होते थे इनको लोग घर पे बुलाते थे, आइए, ब्राह्मण पूजा करते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उनको रिस्पेक्टफुली दान दक्षिणा देते थे। और ब्राह्मण भी क्या करते थे, वो दक्षिणा जितना जरूरत रखते थे बाकी वो भी दान कर देते थे। वो अपने पास रखते हैं, उनको मालूम है ये डेंजरस चीज है, इसलिए तो उनको लोग, देखिए माया कैसी है, आपको जब धन नहीं चाहिए तो आपको देगी, और आपको धन चाहिए तो नहीं देगी, मेहनत करवाएगी, पसीना निकलवाएगी। ये माया है, जिसको समझा वो निकल गया, और जिसको नहीं समझा अभी भी ये खेल खेलते रह जाएगा। आप बोल दो कि आप मूवी देखना चाहते हो, तो आपके दोस्त बोलेंगे चल पैसा निकाल, तुझे पैसा निकालना पड़ेगा। आप बोल दो कि अब मैंने सब छोड़ दिया, मूवी देखना बंद कर दिया, ये सब कर दिया, तो क्या करेंगे, अरे पागल है क्या, मैं स्पॉन्सर करूंगा, चलो चलो, वो नहीं चाहते बिगड़े सुधरे ये हमारी तरह बिगड़ल बना रहे। हाँ, तो मन में एक फियर रहता है, डर रहता है, हाँ, इनसिक्योरिटी रहता है। तो ये संसार माया ने ऐसा बना के रखा हुआ है कि आपको जो चीज चाहिए उसके लिए बहुत मेहनत करवाएगी, और नहीं चाहिए तो लाला के देगी। तो ये माया का अपना एक तरीका है, जाल है। हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रभु आपको अगर ये लोग छोड़ दें, या आप ही इनके ऊपर अपनी कृपा छोड़ दें, तो खेल खत्म हो जाएगा। तो वैष्णवों पे, जो भगवान के भक्त हैं, उन पे भगवान की असीम कृपा होती है। जो ब्राह्मण है, जो भगवान से दिन रात जुड़े रहते हैं, उनके दिए हुए मार्ग को पालन करते रहते हैं, उनके धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वैसे जो व्यक्ति हैं, इनके आपकी कृपा है उनके ऊपर, तो ये हम नहीं मानेंगे। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। हाँ, the four Brahmana sages stated that Krishna is naturally the protector of the cows and Brahmanas. Go Brahmanya Hitaya cha. When Krishna was on this planet, he set a practical example. He was a cowherd boy and he was very respectful to Brahmanas and devotees. ब्राह्मणों को और भक्तों को बड़े ही भगवान प्रेम करते थे, गैयों को। हाँ, हाँ, गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कि भगवान जो है वो ब्राह्मण और गैयों को बहुत सम्मान देते हैं। तो ये ब्राह्मण मतलब जो वैष्णव है, उन सबका भी बात इसमें आ जाता है, तो बहुत सम्मान देते हैं और वो पूजनीय है भगवान के लिए। तो प्रभु आपके लिए ये पूजनीय है, इसलिए भारत में आज भी गो हत्या के खिलाफ इतना लड़ाई और संघर्ष चल रहा है। हालांकि जो किए है कि ये लोग, आप इतने सारे सरकारें आ जाती हैं, हाँ, ये लोग यूनिटी करके हिंदू सरकार दिखा देते हैं, फिर भी गो हत्या वहां हो ही रहा है, खुलेआम होता है। हाँ, तो ये जनरली होता है, मुस्लिम एरियाज में होता है, ये सब करते हैं। तो एनीवेज, वो इसीलिए पांडव सेना बनेगा, जो डेमोक्रेसी से अलग होगा, अलग होगा, इसका काम ही होगा टिट फॉर टैट, दिया जाएगा, सही जवाब दिया जाएगा। तो पॉइंट ये है कि क्यों गैयों को इतना महात्म्य है। क्या गाय, बाकी प्राणी भी तो है, लेकिन गाय को महात्म्य है क्योंकि भगवान वहां महात्म्य देते हैं। ब्राह्मणों को स्थान ऊंचा है, हालांकि ब्राह्मण भी मनुष्य ही है, नॉर्मल मनुष्य है, उनके कर्मों को बड़ा स्थान दिया है भगवान ने, इसलिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर वर्णाश्रम सिस्टम अगर पालन किया जाए, अगर वर्णाश्रम सिस्टम किया जाए, तो प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में, इफ दिस सिस्टम इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द लीडर्स, अगर ये वर्णाश्रम सिस्टम नहीं, पहले उन्होंने वर्णाश्रम के बारे में बताया है, फिर उस पर हमने बहुत चर्चा की, इसलिए पैराग्राफ हम नहीं पढ़ेंगे, आगे वाला बता रहे हैं कि अगर ये सिस्टम हमने नहीं स्टैब्लिश किया, तो प्रभुपाद वार्निंग दे रहे हैं, इफ दिस सिस्टम इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द लीडर्स, देन द ह्यूमन सिविलाइजेशन विल बी लॉस्ट। क्योंकि मनुष्य का जो सभ्यता है, वो सभ्यता ही है कि विद्वान वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, पावरफुल वर्ग है, बिजनेस करने वाला वर्ग है, व्यवसाय करने वाला जो वर्ग है, फिर काम करने वाला भी वर्ग है, जो काम करता है, अपना डेली वेजेस लेता है, या अपना खा पी के मस्त रहता है, और धर्म का काम करता है। तो इन चारों वर्गों को अपने अपने स्थान में रखते हुए, इनके साथ साथ इनको अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए, और भगवान के में जैसे मति कैसे लगे,
ऐसे एक व्यवस्था बनाते हुए इनको अगर रखेंगे तब जो है मानवीय सभ्यता टिकी होगी। दुर्भाग्यवश 1835 में, मतलब 1835 में ये मैकॉले ये सब आए और इन्होंने देखा कि गुरुकुल और गौशाला ये इनके वैदिक सभ्यता का नींव है, इसको तोड़ दो। हाँ, क्योंकि गाय से इनका सब कुछ घी वगैरह आता है और इनका गुरुकुल सिस्टम में एजुकेशन है, तो इनको तोड़ दो। तो ये बकचोद जैसा कुछ भी, कोई भी थ्योरी घुसाड़ दिया, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी घुसेड़ दिया, है ना, कुछ कुछ डाल दिया, ले लो ले लो। और आज हमारे ही लोग उसको पढ़ के उनको लगता है बड़े विद्वान हो गए हैं, जबकि कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। 1969 पे बोलते हैं चांद पे गया, अभी नहीं जा पा रहे। बताओ तो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद नहीं जा रहे हैं, तो कितना फ्रॉड और फर्जी काम किया इन लोगों ने। हाँ, यहाँ की इलेक्शन को हराने के लिए यहाँ जो सरकार चाहे वहां से पैसा फंड करते हैं। इनके मन में, इनको मालूम है भारत सब विद्वानों का देश है, अगर यहाँ के लोग आध्यात्मिक रूप से जाग जाए तो पूरे विश्व पे राज करेंगे। इसलिए इनको ज्ञान से बकलोल रखो, आधा ज्ञानी रखो, इनको भूखा रखो, इनको लड़ाई झगड़ा करवाओ आपस में, छोटे छोटों में हिंदू मुस्लिम लड़वाओ, नहीं तो राज्य राज्य बांट के लड़वाओ, भाषा के स्तर पे लड़वाओ, या तो इनको जाति प्रजाति में लड़वाओ, या तो इनको गरीबी अमीरी में लड़वाओ। इनको लड़ाते रहो, क्योंकि अगर ये लड़ते रहेंगे आपस में तब तक जो है हम लोग अपना शासन कर सकते हैं। जब सारा लूट लेंगे तो ऐसे ही ये गुलाम हो जाएंगे। तो ये भारत भूमि है, ये धर्म भूमि है। तो अगर हम वर्णाश्रम को वापस खड़ा करते हैं तो भारत एक्चुअल जो सोने की चिड़िया थी वो वापस बनेगी। तो when there is no protection and special treatment for persons who are devotees of the Lord, who are highly intelligent in spiritual life, then the whole society is lost. हाँ, जो वैष्णव है और ब्राह्मण है जिनको पूरा ज्ञान है, इनका अगर आप रक्षा नहीं करेंगे, इसलिए भारत में क्या हुआ, ब्राह्मण खिन्न हो गया, दुखी हो गया, दुखी हो गया। तो आज देखो भारत में सब भाग गए यहाँ वहां, और अब सब अधर्म फैला हुआ है। हाँ, तो ये देन द होल सोसाइटी इज लॉस्ट। इस प्रकार से पूरी जो समाज है ये बिखर जाएगा। द वर्ड नंक्षति इंडिकेट्स दैट सच अ सिविलाइजेशन बिकम्स स्पॉइल्ड एंड इज एनिहिलेटेड, कि वो विनाश नहीं समूल नाश हो जाएगा। द काइंड ऑफ सिविलाइजेशन रिकमेंडेड इज कॉल्ड देव पथ, which means the royal road of the demigods. और वर्णाश्रम जो है ये देव पथ है, यानी इसको अगर आप पालन करते तो देवलोक ऐसे ही चले जाएंगे, देवता तो आप ऐसे ही बन जाएंगे, और भगवत धाम भी आप आराम से जा सकते हैं अगर आप भक्ति करेंगे उसमें उसके साथ। तो या दैवीय वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो भगवत धाम आप चले जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। The kind of civilization recommended is called Devapatha, which means the royal road to the demigods. Demigods are supposed to be fully fixed in devotional service or Krishna consciousness. That is the auspicious path that should be protected. जो देवता हैं ये भगवत चिंतन में हमेशा लगे रहते हैं, कृष्ण के भावना में लगे रहते हैं, ये भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये थोड़े से आसक्त होते हैं संसार से, तो इनको थोड़ा सत्व गुण में स्वर्ग दे दिया जाता है। If the authorities or the leaders of society do not give special respect to Brahmanas and Vaishnavas and do not offer them not only sweet words but all facilities, then the path of progress will be lost to human civilization. अगर ब्राह्मण और वैष्णवों को जो सोसाइटी के लीडर हैं ये सही उचित स्थान और सम्मान नहीं देंगे, उनको अच्छा रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो क्या होगा, समाज गड़बड़ा जाएगा, सिविलाइजेशन जो है लॉस्ट हो जाएगा। The Lord personally wanted to teach this and therefore he offered so much praise to the Kumaras. और इसलिए भगवान ये सिखाना चाहते थे, इसलिए कुमारों को पूरा रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, यानी जो मैंने माइंड में कोट कर रखा था 3.21 यदि आचार्य श्रेष्ठ, वो यहाँ पे आ गया है, तो आचार्य के परपोर्ट में ठीक है, 24वां श्लोक। तत्तेनभीष्टम् इव सत्त्वनिधिर्विधित्सो क्षेमं जनाय निज शक्तिभिर् उद्धुत्तारेः नैतावतात्यधिप तेर्बत विश्वमर्तु तेजा शतं त्वनस्तस्य सते विनोदः। Dear Lord, you never want the auspicious path to be destroyed, for you are the reservoir of all goodness. Just to benefit people in general, you destroy the evil element by your mighty potency.
You are the proprietor of three creations and maintainer of the entire universe. Therefore, your potency is not reduced by your submissive behavior. Rather, by submission, you exhibit your transcendental pastimes. हाँ? प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आधार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रभु, आप ऐसा विनम्र भाव दिखाते हैं, लेकिन इस विनम्र भाव से आप एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और उस स्टैंडर्ड सेट करके आप समाज को दिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार से शिष्टाचार को पालन करो तो समाज में ये व्यवस्था बनी रहेगी। एक्चुअली रिस्पेक्ट की बहुत बड़ा विषय है। हमें कोई भी व्यक्ति हो, उसे पहले रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्टफुली उससे आदर से बात करना चाहिए। हाँ, कभी कभी नोकझोंक हो जाता है, और वो नोकझोंक लेके आपको जो है कभी कभी अपने मुद्दे को रखने के लिए आप कुछ बोल देते हैं, परंतु मूलभूत में सभी जीव हैं, भगवान के अंश हैं, तो आदर बना के रखना चाहिए। हाँ, सम्मान देते रहना चाहिए। गैयों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को तो एकदम ध्यान पूर्वक, उधर एकदम और ज्यादा कॉशियस होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभात लिखते हैं, लॉर्ड कृष्णा was never reduced in his position by becoming a coward boy or by offering respect to Sudama Brahmana or his devotees like Nanda Maharaj, Vasudev, Maharaj Yudhishthir and Pandava's mother Kunti. भगवान जो है गैयों को चराने से उनका स्थान कम नहीं हो गया, उनका नाम हो गया गोपाल। ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, उससे कोई कमी नहीं हो गया। कभी कभी भगवान क्या करते थे, ग्वाल बाल खाते थे, वो ग्वाल वालों को छाछ पिलाते थे और फिर उनका मुंह से पचक कर देते थे, फिर वो पी लेते थे। अब ऐसा झूठा हम तो नहीं पी सकते, हम लोग साधक हैं, लेकिन भगवान ऐसे करते थे। और सुदामा ब्राह्मण को भी इतना सेवा दिया। सुदामा ब्राह्मण आया, उनका चरण धोए और उनका चूड़ा खाया, जो पोहे बोलते हैं, वो खाया और माता रुक्मिणी ने रोक दिया तीसरे फाके में, तो भगवान ने खा लिया। भगवान थोड़ी कुछ सोचते हैं। हाँ, नंद महाराज, हाँ, वसुदेव देवकी, युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई थे, अब तथाकथित तो बड़े थे प्रकट रूप में, तो उन्होंने दिखाया, उनका चरण स्पर्श करते थे। पांडवों की माता कुंती, जो कुंती माता थी, वो बुआ लगेंगी। हाँ, वो बोलती है अपनी प्रार्थनाओं में, वो बोलती है कि तुम क्या सोचते हो, माया जवनिका छन्नम मज्ञा दोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तुम सोचते हो कि मेरे सामने तुम नाटक कर लोगे और नाटक करके तुम मुझे बुआ बना के रख लोगे और मेरे भक्ति को सेकेंडरी कर दोगे ना। मैं तुम्हारी भक्त हूँ, मैं तुम्हारी भक्त हूँ, और मैं वैसी ही रहूंगी। ये बुआ बुआ बोल के पांव छूते हो नहीं। तो भगवान का जो, वो कौन सा श्लोक है, ईश्वर, वो कौन सा श्लोक है, कुंती महारानी बोलती है न लक्ष्य, और एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं ईश्वर, मतलब ईश्वर तो स्टार्टिंग के कुछ वर्सेस हैं, मैंने शायद याद नहीं आ रहे। तो कुंती महारानी की प्रार्थना में आता है, वो वर्ड याद आ रहा है लेकिन वासुदेवाय देवकी, हाँ नहीं, वो तो है देवकी नंदन, वो एक ईश्वर करके, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, कुंती प्रेयर्स, श्लोक मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। श्लोक मिल जाएगा, नमस्ते, पहला ही श्लोक है, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। कहा गया है नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, आप आदि पुरुष हैं। आप मेरे को बुआ बुआ बोल के पांव छू के जा रहे हो, संतराम को आपको म्यूट करना पड़ेगा। आप मुझे पांव छू के जा रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बुआ हुआ कुछ नहीं। देखो, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम
ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। हाँ, आप आज तुम ईश्वरम हो। ईश्वरम, हाँ वही रखो, श्लोक रखो। नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, आदि पुरुष हो, अभी के पुरुष नहीं हो, आदि पुरुष हो, प्रथम पर्सन हो। प्रकृति परम, और इस प्रकृति से आप परे हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, अभी सभी जीवों के लिए आप ऐसे अलक्ष्य हो, आपको मिलना, आपको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अंतर बहिरवस्थितम, और आप अंदर और बाहर दोनों जगह स्थित हो। लोगों के कॉन्शियसनेस में भी हो और ये बाहर मटेरियल वर्ल्ड में भी हो, आप सब जगह स्थित हो, विद इन एंड विदाउट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, मिल गया एक शॉर्ट में, मिल गया श्लोक। ये आधे आधे वर्ड्स गूंजते रहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट श्लोक की याद नहीं आता एक शॉर्ट में। तो ये यहाँ पे कहा गया, तो भगवान इतना सब करने से क्या भगवान की महिमा कम हो गई? नहीं, भगवान भगवान ही है, वो भगवान ही रहेंगे। उनका किसी के सामने झुक जाने से सामने वाला बड़ा नहीं हो जाता। जैसे कभी कभी लोग तर्क देते हैं कि नहीं देखो शिव जी की पूजा की थी राम ने, अरे तो महान वैष्णव, उनका क्यों नहीं पूजा करेंगे? इसका मतलब ये नहीं ना हो गया कि शिव जी जो है वो उनसे ऊपर हो जाएंगे ना। शिव जी जब मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान आए थे तो शिव जी भाग गए थे पीछे पीछे, है ना। तो बेचारे कुछ शंकराचार्य बोलते नहीं नहीं, ये तो बीच में कुछ लोगों ने भागवत में ऐसा लिख दिया, ये अंग्रेजों का काम, ऐसे बोल देंगे। लेकिन ये भागवत जो श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी उसमें भी ये पार्ट है, उसमें भी ये बात बताई गई है। तो कई बार वो बहुत बदमाश होते हैं शंकराचार्य वाले, इनको बहुत ईगो हर्ट होते रहते हैं। ये विद्वान है ना, तो इनको लगता है कि इनके जो कंक्लूजन है ये कोई चैलेंज कर दे तो वो गलत है। इनको बहुत वो रहता है, थोड़ा सा अकड़ू भाव रहता है। अकड़ू भाव छोड़िए, सत्य को स्वीकार करिए, है ना। तो आदि शंकराचार्य अलग थे, वो स्वयं भगवान शिव जी थे। वो अकड़ वहां नहीं रखना है। उन्होंने खुद कहा है भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षित दुर्गुण करणे। ये जो आपका व्याकरण है कोई काम का नहीं आएगा मृत्यु समय, गोविंद को भजो। तो यहाँ पे कहा गया है द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज सच्चिदानंद विग्रह। दीप्यान जी आपको म्यूट म्यूट म्यूट, आपका आवाज आता है म्यूट। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। हाँ, उनका स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक आनंद और ज्ञान का है। तो इस प्रकार जीव जो है वो इस संसार में आता है तो चलो वो मोह माया में चले, तो भगवान आते तो कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट माया प्रसन्न होती कि मेरे स्वामी अभी आए हुए हैं। वो नाचती है, गाती है, बहुत खुश होती है। आया ना वो कौन सा श्लोक था, अध्याय था ना एक, जब युधिष्ठिर महाराज का राज आता है और कृष्ण का शासन होता है, तो वहां पे सभी जो धरती माता है बहुत सारा फूल फल पौधा इत्यादि सब देती है, बहुत ज्यादा उपज देती है। इसलिए हमको यज्ञ करते रहना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ जो है वो कलयुग में करते रहना चाहिए, तो आपके यहाँ पे संपन्नता होगी। तो सबको मिलके करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी फ्लैट ले लिया हूँ, अमीर हो गया हूँ, मैं बंगला में रहता हूँ, ये सब अनपढ़ लोगों का काम है, हम लोग तो बहुत सभ्य हैं। हाँ, वो सभ्य आदमी दूसरे सभ्य आदमी को इम्प्रेस करने के चक्कर में रहता है, और वो सभ्य आदमी के मृत्यु के समय जलाने भी नहीं आता है। तो जलाने वाला दूसरा ही कोई होता है, वो बस व्हाइट कपड़ा पहन के वो बहुत कष्ट हुआ इतना ही बोल के चले जाता है। इसलिए इन लोगों को आपस में इम्प्रेस करने में मत लगिए, अपने धर्म का निर्वाह करिए। हाँ, निकलिए बाहर, करताल लेके जो भक्त वहां नाच रहे हैं उनके साथ सम्मिलित हो जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन करिए, संकीर्तन से कोई परहेज नहीं करिए। When the Lord, when they try to come, try to understand. तो भगवान जो है वो हमेशा भगवान ही रहेंगे। वो आते हैं वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में। हाँ, वो युद्ध करने आते हैं कुरुक्षेत्र में तो योद्धा के रूप में आते हैं। हाँ, और द्वारका में रहते हैं तो एकदम द्वारका के उसमें राजा की तरह रहते हैं। वृंदावन में प्रेम करते हैं तो सभी गोपियों के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। तो अव्वल नंबर पे है भगवान, भगवान सेकंड नंबर पे रहते नहीं। All his appearances are meaningful because they show his real characteristics to the conditioned soul who have forgotten the relationship with the Supreme Lord.
भगवान के साथ हमारा संबंध जो छूट गया है वो हमें जोड़ना है। He does everything for their benefit. The force exhibited in the battle of Kurukshetra by the desire of Krishna and through the agency of Arjuna was also necessary, because when people become too irreligious, force is required. जब कभी कभी लोग बहुत ज्यादा अधार्मिक हो जाएं तो थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है। टड़ंग टड़ंग 30 अप्रैल, नॉन वायलेंस इज द रिस्पेक्ट, इज इन दिस रिस्पेक्ट इज रास्कलडम। वाह वाह वाह, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने स्ट्रेट लिख दिया है, नॉन वायलेंस इन दिस रिस्पेक्ट इज रास्कलडम। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है। अगर अधर्मी लोग बढ़ जाएं और आप कहेंगे कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम शांति प्रिय हैं, हाँ, तो आप धूर्त हैं, आप ढोंगी है, ढोंगी, रास्कल। मेरे प्यारे लैंग्वेज में हरामखोर हैं आप लोग, हाँ? आपको अकल कम है। नॉन वायलेंस इज इन दिस रिस्पेक्ट इज रास्कलडम। प्रभुपाद एकदम क्लियर रहते थे। प्रभुपाद ने गली मुल्ली टाइप भी रहते थे, वो नहीं हम लोग वैष्णव है, वी आर प्रभुपाद्स कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज। ऐसा नहीं होता है। वायलेंस तो होता ही है, आप वहां नहीं करिएगा तो अंदर मैनेजमेंट में करिएगा। वायलेंस तो हर कोई करता है, टीडे टिकड़म, ये प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करना, उसको पोस्ट से निकालना, फिर दूसरे अपने बंदे को बिठाना। वायलेंस तो ऐसे भी होता है, लेकिन वायलेंस हमको वहां करना चाहिए जहां अधर्म हो रहा हो। ठीक है। 24वें श्लोक में कुछ आपके लिए यहाँ पे तो यहाँ आचार्य लिखते हैं कि प्रभु आप ये जो नम्र भाव दिखाते हैं ये भी आपका खेल ही है। आप ऐसा करके सभी भक्तों को वैल्यू दे देते हैं, उसके उनके चक्कर में उनको लोग फॉलो करके आपके पास आते हैं। ये विनम्रता आपका खेल है। सनत सनातन भगवान भी कितने खुश होते होंगे, सब बोल रहे हैं, भगवान भी हंस रहे हैं वहां पे। वो हंसने से और उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम लोग सही जा रहे हैं भैया। क्योंकि यही यही जो चतुष कुमार थे ऊपर वैकुंठ जाके भगवान की स्तुति करने के वजह इनसे लड़ गए ना, वहां वो स्तुति करने लगते तो बात अलग था, लेकिन वैसे किए नहीं। भगवान अब ऐसा कर दिए कि वो स्तुति कर रहे हैं, है ना, छोटे बच्चे बालक। 25वां श्लोक, यम वानयोर्दमम् अधिश भवान विद्धत्ते वृत्तिम नुवा तद अनुमनः महि निर्वियलिकम अस्मासु आय उचितो ध्रियतम सदंडो ये अंगानसौ वयम् अयुंक्ष्महि किल्बिषेण। O Lord, whatever punishment you wish to award to these two innocent persons or also to us, we shall accept without duplicity. We understand that we have cursed two faultless persons. तो हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें जो दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को शाप दिया है। तो इमीडिएटली जो ये चतुष कुमार है वो हाथ जोड़ लेते हैं, बोले प्रभु आप इनका श्राप जो है नलीफाई कर सकते हैं। आप या तो हम दोनों को दंडित कर सकते हैं, या मुझे ही दंडित कर सकते हैं, हमें ही दंडित कर सकते हैं, और हम इसको बिना किसी सोच विचार के स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमने दो निर्दोष लोगों को श्राप दिया हुआ है। तो प्लीज आप अब हम इससे ज्यादा अब नहीं बोल सकते। हमें और गिल्टी फील हो रहा है, ग्लानी फील हो रहा है, आपको देख के दर्शन लेके आनंद भी हो रहा है, रोमांच भी हो रहा है। फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैसा होगा वो सीन आपको देख कर, प्लीज आप हमें क्षमा कर दें। ये देखिए, क्षमा मांगने से ना आपका रिलेशनशिप जो है वो और स्वीट हो जाता है। माफी मांगने कोई कमी नहीं है, माफी मांगना ये एक प्रकार का विनम्र भाव है जो भगवान के अंदर ये क्वालिटी है। सोचिए, भगवान स्वयं मांग लेते हैं माफी मांगना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माफी मांगने को कमजोरी ना समझे कोई। माफी मांगने को कोई कमजोरी ना समझे। अच्छा, ये फोटो मैं रोज देखता था
और जब हमने वर्णन पढ़ा था कि एक हाथ गरुड़ जी पे, तो मुझे गरुड़ जी नहीं दिखाई दे रहे थे, अभी वो नीचे दिख रहे हैं। एक्चुअली उनका चेहरा वो लक्ष्मी जी के साड़ी के बैकग्राउंड से मैच होता है, इसलिए वो दिख नहीं रहे थे पहले। वो आज इतने दिनों बाद आज गरुड़ जी दिखे। मैं वही सोचा कि वर्णन में तो लिखा है गरुड़ जी के ऊपर भी हाथ है। मैंने बोला शायद पेंटर ने 1 सेकंड पहले वाला लिया होगा पेंटिंग जब गरुड़ जी आए नहीं होंगे, आज दिखे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोगों को पहले दिखे होंगे, मैं ध्यान नहीं दिया था कथा करते करते। हाँ, वाह, गरुड़ जी की जय। तो यहाँ पे जो विनम्र भाव होना कोई गलती नहीं है। विनम्र भाव जो है विनम्र भाव व्यक्ति का शोभा है, उसके मुकुट है। विनम्र व्यक्ति को कमजोर समझना ये सामने वाले की मूर्खता है, पर विनम्र होना ही पड़ेगा। आप जब बड़े पद पे हैं तो घमंड पाखंड करके नहीं चलेगा, आपके ही लोग आपको मार देंगे। विनम्र भाव जो है ये शोभा है, ये मणि है, मणि। इट इज ए ज्वेल ऑन योर क्राउन। तो हमें हमेशा विनम्र होना चाहिए, अपने अपने चीजों को व्यक्त करते आना चाहिए और बोल के कम्युनिकेट कर देना चाहिए। इसको विनम्र भाव कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे तात्पर्य प्रभात लिखते हैं, द सेजेस द फोर कुमारस नाउ रिजेक्ट देयर कर्सिंग ऑफ द टू डोरकीपर्स जय एंड विजय because they are now conscious that persons who engage in service of the Lord cannot be at fault at any stage. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में लगे हों वो कभी गलत हो नहीं सकते। हाँ, मेरे को एक चीज याद आया था, जब हम लोग नए नए भक्ति में आए थे ना, वैष्णव अपराध वगैरह इतना समझ में नहीं आता, पर एक कॉमन सेंस से था कि भाई प्रभु जी लोग हैं तो इनको कुछ बोलना नहीं है। तो मुझे लगता है ना, फर्स्ट ईयर में तो डिवोटी बना, सेकेंड ईयर में मैं रहने को आया, तो जहाँ बेस था उसके ऊपर में रहता था मेरे दोस्तों के साथ। फिर जब रोज मंगल आरती आता था, मैं बरमुडा टी शर्ट में आता था, धोती कुर्ता भी पहन नया नया खरीदा था जन्माष्टमी में। तो मेरे जो सीनियर्स थे वो देखते थे, ये झाड़ू पोछा भी मारता है, सब सब करता था मैं। तो हाँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा रफियन था। लाइब्रेरी में जाके पीट पाट के आ जाता था, पंगा लिया मेरे किसी तो। डरता नहीं था, मेरे दोस्त भी बोलते डरता नहीं था, दुबला पतला था मैं तभी भी। लेकिन मेरा एक दोस्त का रूम पार्टनर कुछ बोल दिया था, वो सीनियर था, थर्ड ईयर में, जाके लाइब्रेरी में उसको लगा कौन है ये, चाट करके बाजा उसको सबके सामने। तो एनीवेज याद आता था। तो सीनियर्स को किसी ने बोला कि ये भाई हमारा पीटी भी करता था, बोले नहीं यहाँ तो पोछा मारता है। एनीवेज वहां पे जब मैं थर्ड ईयर में गया तो सब हमारे सीनियर्स पास हो गए, तो हमारा ही बैच बचा था, तो मुझे इंचार्ज बना दिया था। अब इंचार्ज बनाए तो उधर नियम था कि सुबह 4-4:30 बजे अगर मंगल आरती में नहीं आते तो आपको 108 बार लिखना पड़ता है महामंत्र। तभी लिखते थे, अब पता नहीं अभी नियम है कि नहीं, तभी लिखते थे। नहीं, साधना के लिए। तो एक लड़का था, वो 4:30 में डॉट 4:30 में पाँव अंदर रखा था, या वो मतलब वो इंजीनियर लोग है ना, टेढ़ा दिमाग होता है। तो मेरे एक सीनियर वहां थे, तो एक सीनियर जो है, 2 सीनियर से, एक आते जाते रहते थे, एक वहां रहते थे, एक थोड़े 1 साल मेरे से बड़े थे, 2 साल थे तो 1 साल थे वहां। अभी बहुत घनिष्ठ मित्र है, लेकिन तभी उन्होंने कुछ बोल दिया था ना, उन्होंने बोला नहीं ये लेट है, ये लिखेगा। मैं बोला प्रभु जी वो आ गया है, छोड़ दीजिए, 19-20 नहीं गिनना होता है। बोले नहीं ये लिखेगा। हम दोनों का अलग ये चीज, वो तो सीधा बोल दिया मुझे कि मेरा कॉलर ही पकड़ लिया, बोलता है अगर तूने लिखवाया तो मैं दिखा दूंगा। मैं बोला अरे वाह, ये भी है। बोला ठीक है, तू लेट नहीं आए। सीनियर बोले नहीं, तो हम दोनों में फिर थोड़ा सा क्रॉस फायर हो गया। क्रॉस फायर हुआ तो अब वो तो क्या है कि सही और गलत करने के चक्कर में कभी कभी दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं। अब वो सीनियर थे, बड़े बड़े थे 1 साल, तो मुझे मेरे एक सीनियर जो आते जाते उस दिन थे, वो बोले कि देखो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम माफी मांग लो, हालांकि तुम सही हो कि गलत हो बात की बात है। मैंने बोला प्रभु जी आप कहते हैं तो मैं चले जाता हूँ। मैं गया, मैंने दंडोत किया, बोला प्रभु जी मुझे माफ करिए। तो बोले ठीक है जाओ, माफ कर दिया, लेकिन वो 108 बार लिखेगा। मैं बोला यार इसका क्या करूं, क्योंकि वो तो लिखेगा नहीं। तो मैं जाके रात भर लिखा उसका 108। उसका 108 मैंने लिखा, और नीचे उसका नाम लिख के वो एक बॉक्स होता था उसमें डाल दिया। बोला प्रभु जी उसने लिख दिया। तो बोले हाँ ऐसा होना चाहिए डिसिप्लिन। बाद में मैं उस डिवोटी को हाथ जोड़ा, बोला तुझे मैं गोदी में उठा लूंगा, लेकिन तू टाइम पे आया कर। तो कभी कभी ऐसा अनसॉल्वेबल सिचुएशन होता है कि जहाँ पे आपको विनम्र भाव लेके ही वो सॉल्व करना पड़ता है, उसका कोई और चारा नहीं होता। आज वो डिवोटी बहुत हंसते हैं, जो बहुत
अकड़ गए थे नहीं लिखवाना ही है, वो हंसते हैं, बोलते हैं प्रभु क्या है हम हाँ वो हंसते हैं, हम दोनों याद करते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं तो आपको कई ऐसे दांव पे चाहेंगे जहां पे आपके बड़े हैं, कोई कुछ बोल दिए हैं तो आपको नहीं समझेगा कि आप सही थे कि वो सही था, लेकिन कोई बड़ा है तो वहीं पे आदर करके झुक जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जो चतुष कुमार हैं ऐसे नहीं भगवत कृपा प्राप्त हुई है इनको, अगर इनमें थोड़ी खामियां थी या कमियां थी कुछ तो वो उन्होंने त्वरित माफी मांग के खत्म कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि प्रभु आप हमें जो भी उचित दंड समझे वो दीजिए, क्योंकि हमने एक मासूम दो अच्छे भक्त जो आपके द्वारपाल है और आपकी सेवा में जो लगे हों वो गलती कैसे कर सकते हैं। अब देखिए ये भगवान के ऊपर डाल दिए, लेकिन भगवान ने पहले ही तो बोल दिया कि मेरे चेलों ने गलती की है आपको रोक के हरोली इम्पॉसिबल चीज है, भगवान से डिबेट कर रहे हैं चतुष कुमार, मजा आ रहा है। वो उनको कह रहे हैं कि आपके जो शिष्य कैसे गलती कर सकते हो, आपके सेवक हैं। यहाँ भगवान पहले ही बोल दिए थे कि ये गलती की है कि भाई आप जैसे संतों को रोके। तो क्वेश्चन इसमें क्या सही है कि हम संत नहीं है, अगर हम संत नहीं तो वैकुंठ कैसे आ गए, और अगर ये गलती की है तो यहाँ क्या कर रहे थे पहले से, तो ये भी गलत नहीं है। तो ये प्रावधान जो हुआ था कहीं आपने तो नहीं कराया, ऐसा भी होता है, ये सिचुएशन आपने ही क्रिएट किया। हाँ, it is said that anyone who has implicit faith in the service of the Lord or who actually engages in transcendental loving service has all good qualities of demigod। जो भगवान की भक्ति में लगा है उसमें सभी दैवी गुण आ जाते हैं। Therefore a devotee cannot be at fault, इसलिए कोई भक्त दोषी होने का संभावना है ही नहीं। If sometimes it is found that he is in error by accident or by some temporary arrangement, that should not be taken very seriously। कभी कभी कोई भक्त भक्ति मार्ग में लगा हुआ है प्रधान्यतः और उसके मुख से कोई गुस्सा वाला शब्द निकल जाए या कुछ हो जाए तो ये नहीं सोच देखो गुस्सा कर लिया, ये तो वैष्णव है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भक्त स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ बोल दे कर दे तो हमें उसको वैसा नहीं देखना चाहिए, हमें उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो ये अवैष्णव है, नहीं, हमें देखना चाहिए कि चलो ठीक है कुछ हुआ होगा, हमने कुछ किया होगा, ऐसा उनको लगा होगा। तो ये भाव है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आपको दो चीजें सीखनी होंगी। पहला तो कोई वैष्णव आपको मतलब चाहता है कि ये मेरी बातों में आ जाए या मेरे खेमे में आ जाए या मुझे दान दिया करे, ऐसे बहुत सारी इच्छाएं मतलब भक्त की हो सकती हैं, लेकिन आपको कभी उसका तिरस्कार नहीं, ये सब हम इनसे दूर रहेंगे, नहीं, आप उनसे दूर मत रहिए, आप उनके उन विचारों से दूर रहिए, उनसे आप नजदीक रहिए क्योंकि वो हरि नाम ले रहे हैं। तो उनको आप प्रणाम करके बोलिए प्रभु जी हमारे पास आपको देने के लिए ये है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते और हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो झुक जाए, आप बहुत अच्छे वैष्णव हैं प्रभु जी, लेकिन इसलिए हम आपका भी संग लेना चाहते हैं। तो व्यक्ति सोचेगा हाँ चलो मेरे ये सब चीजें इसको पसंद है लेकिन ये चीजें पसंद है तो कोई बात नहीं। तो इसलिए हमारा अभिप्राय व्यक्त करना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भक्त गलती से गुस्सा हो जाए कुछ हो जाए तो उसको लॉन्ग टाइम सीरियसली नहीं लेना चाहिए, है ना, छोटे मोटे बातों को अपने दिल में लेके गुस्सा ज्यादा पालना नहीं चाहिए। द कर्सिंग ऑफ जय विजय इज हियर रिपेंटेड, इसलिए वो बहुत अभी अपने आप पे प्रायश्चित कर रहे हैं, वो पश्चाताप हो रहा है उनको कि क्या कर दिया हमने गड़बड़। Now the Kumaras are thinking in the terms of their position in modes of passion and ignorance, and they are prepared to accept any kind of punishment from the Lord। अब वो सोच रहे कि कहीं हम ही तो प्रभाव में नहीं आ गए, लेकिन वैकुंठ में तो तीन गुण है ही नहीं, तो प्रभाव में कैसे आएंगे In general, when dealing with devotees, we should not try to find faults। जब हम किसी वैष्णव के साथ आदान प्रदान करते हैं तो वैष्णव अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग भाव में रहते हैं, तो हमें उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए, उनके गुणों को देखना चाहिए। इसलिए जो दोष देखते रहते हैं वो कई प्रायः बाद में भक्तों के संग से उड़ जाते हैं। जो दोष देखते रहते हैं तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि अपराध का घड़ा धीरे धीरे इतना भर जाता है कि हमको वो आदमी को देखने का मन नहीं करता, तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो इसलिए हमें प्रायः ये ट्राई करना चाहिए कि हम भगवान को और भक्तों को उनका दोष ना देखें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमारे अपने में ही इतने दोष हैं
कि हम अपने ही दोषों को ठीक करने में समय लगा दे तो बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। दूसरों को दोष देख के हमें कुछ नहीं मिलना है। In Bhagavad Gita, also it is confirmed that the devotee who faithfully serves the Supreme Lord, even if found to commit a gross mistake, should be considered a sadhu or a saintly person. Due to former habits, he may commit some wrong, but because he is engaged in service of the Lord, that wrong should not be taken very seriously. तो कई बार कोई भक्त है, वो पिछले अपने स्वभाव के कारण कोई गलतियां ऐसा कर देता है, तो इसलिए उसको अभक्त की श्रेणी में नहीं डालना है। हमें देखना है कि वो भी गलती कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो क्या सुधार लाया जा सकता है ये देखना है। ठीक है, उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है ये देख के उसमें सुधारना है। उसको हमें तिरस्कार नहीं करना है। गीता में 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, पिचेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। हाँ, वो उसी स्थान पे रहेगा। ठीक है, तो अब भगवान अब जवाब देने वाले हैं। भगवान जो जवाब देंगे वो हम लोग कल सुनेंगे, और फिर भगवान एक ही श्लोक पे जवाब देते हैं, फिर ब्रह्मा जी आगे का वार्तालाप करेंगे। और मुझे लगता है ये ज्यादा श्लोक है नहीं, 37 है। दोनों कहाँ है? 25 हो गया है, तो 26 आधे 2 दिन या 3 दिन में हो जाना चाहिए अध्याय। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हाँ, अंकित जी। अंकित जी, आपको क्वेश्चन है तो म्यूट हटाना पड़ेगा, तब बोल पाइएगा। ठीक है, अंकित जी ने लगता है ऐसी गलती से हाथ उठा लिया है। और कोई है एकदम कोई नया जिसने कभी नहीं पूछा, बड़ी इच्छा है लेकिन आपको लगता है कि आई एम हाईली अनक्वालिफाइड, मैं कैसे पूछ लूं? आप एक बार ट्राई करिए, हाथ रेज करिए तो पता चलेगा। ओके, अगर कोई नहीं है, मनोज जी। यस, यस, मनोज जी के पूछ लीजिए आप, फिर हरे कृष्णा पूछिएगा। मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक रामायण से रिलेटेड क्वेश्चन था। एकदम, रामायण अभी मैंने कल ही रात को पढ़ना चालू किया, समय ही नहीं मिला था, और कल प्रवेश हुआ। नारद जी ने वाल्मीकि जी को बताया लीला, और फिर उन्होंने लव कुश को सुनाया। लव कुश अभी सुना रहे हैं, रामचंद्र जी उसको सुन रहे हैं। इधर तक मैं पहुंचा बस। यस, बताइए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो श्री राम जी की जो बहन थी उनका कहीं वर्णन नहीं है इसमें। हाँ, श्री राम जी की बहन का नाम मैं देखा हूँ, किसमें वर्णन नहीं है? रामायण में। शांता शांता नाम है वो दिए, कल मैंने लीनिएज लिखा था, तो शांता तो लिखा है। वो तो कौशल्या की पुत्री है, मतलब कौशल्या माता से जो जिनको उनका जन्म हुआ, ऐसा वर्णन तो है। मतलब जितना मैंने अपना डायरी में लिख लिया थोड़ा सा। क्या है, कथा करते करते कभी लीनिएज पता नहीं रहता है, तो इसलिए उन्हें शांता नाम है उनका, है उनका बहन का नाम है। अब वो कहाँ कहाँ है, क्या है, वो थोड़ा मुझे खोजना पड़ेगा, उतना मैं डीप में गया नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा दास करके कोई थे, आपका पूछना है तो पूछे, फिर हम श्याम प्रभु के पास माइक देंगे। हरे कृष्णा दास, आपने हाथ ऊपर किया था। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो श्याम प्रभु। श्याम, म्यूट म्यूट हटाओ। प्रभु जी। हाँ, पूछो। हाँ, आनंद करना है। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही, पहले कहीं खड़े हो जाओ, धीरे से माइक लो और बोलो धीरे से। हाँ, ये कृष्ण। हाँ, बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, डंग 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 आ रहा है। तो आप थोड़ा देर होल्ड करके फिर ट्राई करिए, रेंज में आ गए। दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम दंड। प्रभु। मैं हाँ। सुन रहा हूँ आपसे कि रामायण का सेशन चालू होने वाला है आपके द्वारा।
ओ प्रभु, हाँ। मैं देखता हूँ भगवत गीता और रामायण मेरे पास दोनों ही है। मैं भगवत गीता जब पढ़ता हूँ ना तो एक अलग ही इंप्रेशन आता है मेरे अंदर में, बहुत अच्छा लगता है, मतलब फीलिंग है। मैं जब रामायण पढ़ने बैठता हूँ प्रभु, और बच्चे भी हम्म। बैठते हैं मेरे सामने, मैं देखता हूँ दो एक पन्ना भी शुरुआत करता हूँ तो मेरे रोने जैसा हो जाता है, मैं रोने भी लगता हूँ। तो ऐसा क्यों फीलिंग होता है? मैं पूरा बुक अभी तक नहीं पढ़ पाया, मतलब बहुत दिनों से रखा हूँ, पूरा एंड हो ही नहीं पाता है। अब भगवत गीता मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। हाँ, क्योंकि भगवत गीता में फिलॉसफी है और रामायण में स्वयं भगवान की लीलाएं हैं और भगवान का जीवनी वहां दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि आपको प्रेम आएगा और भावनाएं जगेंगी। तो अनावर हो जाती है जब भावनाएं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये है, ये तो भाव है, सच है। यस, अंकित जी आप हाथ हटा लीजिए। आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है तो पूछना है तो अनम्यूट करके पूछिए, नहीं तो श्याम प्रभु अब आप अगर रेंज में है तो बोलिए। हरे कृष्णा। चलिए, श्याम प्रभु को भी छुट्टी हो गया है। दीपशिका माता, यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी जिस श्लोक में आया है एक उसमें पपोट में कि हम भगवान के अंग से, तो फिर हम माया के अभिभूत क्यों हो जाते हैं? मतलब इच्छा, आपके पास इच्छा है ना। आपके किचन में बहुत सारे आइटम है, गुलाब जामुन है, गोभी का सब्जी है, चावल है, दाल है, पराठा है। आपकी इच्छा हुई पराठा सब्जी खाएंगे, आप खा लेंगे। आपको लगा नहीं चावल दाल खाना है, खा लिया। आपको लगा आज खाना ही नहीं तो भी ठीक है। आपको लगा सिर्फ पानी पीना है तो भी ठीक है। आपको लगा नहीं बस मिठाई खाना है। इच्छा शक्ति है, इसलिए तो आप जीव हैं। तो इसलिए वो आपके चॉइस में है। तो अभी आपके पास चॉइस है, अभी आप माया को छोड़िए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे लगता है अभी आज कोई क्वेश्चन नहीं है। हम लोग कल मिलेंगे, है ना। वैसे ही मुझे रामायण की तैयारी ही करनी है, नहीं तो 10 बज जाता है, आप लोग क्वेश्चन लेकर के। कल मिलेंगे। कल हम लोग आधा ही घंटे का क्लास कर पाएंगे। कल मेरा एक सेमिनार है, सीबीएसई के जितने 150 से ज्यादा प्रिंसिपल्स आने वाले हैं अलग अलग स्कूल्स के, सीबीएसई के। तो उनके लिए मैं अलग एक घंटे का टॉपिक है मेरा, वो प्रेजेंट करना है, उन लोगों को समझाना है कि स्पिरिचुअलिटी क्यों जरूरत है। ठीक है, तो कल मिलेंगे हम लोग। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप हरे सबका। कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे हरि कृष्णा। बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, धन्यवाद। हरि बोल। प्रभु जी, प्रभु जी।